वेलकम टू आवर चैनल हेल्थ फॉर यू यूबीई मीडिया। नमस्ते, मैं डॉक्टर चेतन गुप्ता, आयुष्मत स्पेशलिटी प्रिडिक्टिव होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर से। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस समस्या आजकल टीनेजर्स ग्रुप में ज़्यादातर देखने को मिलती है। यह समस्या अधिकतर केसेस में पहले ओल्ड एजेस ग्रुप में देखने को मिलती थी, लेकिन कई बार एक्टिविटीज़ में कुछ डिफॉर्मिलिटी होने की वजह से आज के जनरेशन में यह समस्या देखने को मिलती है। इसमें गर्दन के पीछे वाले हिस्से में दर्द की अनुभूति होती है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाता है। इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस में कई तरह के शारीरिक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे हाथों में झंझनाहट का आना, सुन्नपन का महसूस होना, इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की जो समस्या है, मेनली स्पाइनल कॉर्ड के जो नाल रहती है उसमें नाल में संकुचन होने की वजह से होता है, जो गर्दन के पीछे वाले हिस्से से और रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरती है। इस प्रकार की समस्या में कहीं ना कहीं हमारे नर्व में कंप्रेशन की समस्या बनती है। इस तरह के कंप्रेशन होने की वजह से हमारे हाथों में झंझनाहट की समस्या देखने को मिलती है। यह जो समस्या है यंग एज ग्रुप में इस वजह से ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटी में कुछ न कुछ कमी या कुछ न कुछ दुष्परिणाम रहते हैं। जैसे कि हमारा अगर सिटिंग का जॉब ज़्यादा रहता है तो इस प्रकार की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। यह समस्या ज़्यादातर आईटी प्रोफेशन में देखने को मिलती है। इसी के साथ एक्सेसिव जिम में वर्कआउट करने की वजह से भी यह समस्या होती है। इस समस्या में गर्दन में तेज दर्द, कई बार यह दर्द फैलता भी है, जो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में, सर के पीछे वाले हिस्से में, ऑसिपिटल लोब में यह समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्या से काफ़ी लोग परेशान हैं, लेकिन इस समस्या से परेशान होने की वजह से भी बहुत सारे मरीजों को सही उपचार नहीं मिल पाता है और मरीज की समस्या जस की तस बनी हुई रहती है। अन्य चिकित्सा पद्धति में इस प्रकार की समस्या के लिए पेन किलर दवाइयों की ज़रूरत होती है, लेकिन लंबे समय तक पेन किलर दवाई लेने के बावजूद भी यह समस्या ठीक नहीं हो पाती है। पेशेंट काफ़ी परेशान रहता है। लेकिन इस प्रकार की समस्या के लिए हम प्रिडिक्टिव होम्योपैथी में वर्क करते हैं। प्रिडिक्टिव होम्योपैथी का एक ऐसा एडवांस कॉन्सेप्ट है जिससे इस प्रकार की गंभीर समस्या को ठीक करना आसान हुआ है। यह होम्योपैथी का काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट है, जिसकी मदद से ना ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, इसके अलावा कई सारी बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है। प्रिडिक्टिव होम्योपैथी एक होम्योपैथी का एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसमें हम 50 मिलीसिमल स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से इस प्रकार की समस्या ठीक होती है। इसी के साथ साथ यह समस्या दूसरे अन्य उपचार के बावजूद भी इसलिए बढ़ती है क्योंकि उस उपचार में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ओर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो भी समस्या रहती है प्रिडिक्टिव होम्योपैथी में उस समस्या का निराकरण जड़ से किया जाता है, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या पूरी तरीके से ठीक होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या से बचने के लिए कुछ मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी होगा। जैसे कि अगर हमारा सिटिंग वर्क ज़्यादा है तो कोशिश ये करें कि गर्दन के पीछे वाले हिस्से में या हमारी कोई चेयर हो तो वहाँ पे एक पिलो का इस्तेमाल करें, जो हमारी गर्दन को सपोर्ट देने में मदद करे। तो यह भी आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को सपोर्ट करने में मदद करेगा और आपका दर्द कम से कम होगा। दूसरी बात, जिमिंग में यह समस्या अधिकतर केसेस में डेडलिफ्ट नामक एक एक्सरसाइज के इस्तेमाल से ज़्यादा होती है। डेडलिफ्ट एक्सरसाइज अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा उस एक्सरसाइज को हम करते हैं, तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या हो सकती है, जो समस्या आगे चल के काफ़ी बढ़ती है। इस प्रकार की समस्या के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर हम जिम में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज में हम हैवी वेट ना ट्रेन करें, हम कम से कम वेट हम बियर करें ताकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़े। इसी के साथ प्रेगनेंस वुमेन में भी यह समस्या बढ़ती है। कई बार यह समस्या अगर प्रेगनेंसी में हम देखें तो यह समस्या इस गर्दन के दर्द के साथ नीचे लंबर रीजन तक भी उतरता है यह दर्द, उसी की वजह से प्रॉब्लम बढ़ती है उसमें। तो उसमें कोशिश ये करिए, अगर महिलाएं इस प्रकार की समस्या से परेशान है, खास करके गर्भवती महिलाएं परेशान है, तो हमारे सोने का पोस्चर चेंज करें। जैसे कि अगर हम फ्रंट ऑफ व्यू में सोते हैं सीधे, और तो कहीं ना कहीं करवट लेके सोए ताकि यह समस्या आगे चल के बढ़े ना।
अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, अगर दर्द आपके शरीर में फैल रहा है, खासकर हाथों में फैल रहा है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या में कई बार चक्कर आने की भी समस्या हमें देखने को मिल सकती है, तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए हमारे घरेलू नुस्खों की बजाय अगर आप उचित परामर्श लेंगे और किसी डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो यह समस्या जल्दी से ठीक हो सकती है। इसी तरह की हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।